हेलो बच्चा लोग। आज हम शुरू कर रहे हैं लेंस चैप्टर का हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं फटाफट। ऑलराइट, सो वी डोंट हैव टू टेल यू दैट व्हाट इज लेंस, राइट। हमें हमेशा ऐसा बोलता हूँ, पर सर आप तो डिफाइन कर ही देते हो फिर, तो चलो फिर भी कर ही देते हैं। लेंस होता क्या है बच्चा लोग? वो एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो बनता कैसे है? इट इज बाउंडेड बाय टू स्पेरिकल सरफेस और वन स्पेरिकल एंड वन प्लेन सरफेस। लेंस एक ऐसी चीज है, ठीक है, एक ऐसी चीज है जो दो स्पेरिकल सरफेस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है, द एरिया बाउंडेड बाय देयर इंटरसेक्शन, दैट इज नोन एज लेंस। लेंस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वन इज कॉन्वेक्स लेंस व्हिच इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है। दूसरा कॉनकेव लेंस व्हिच इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज ये लाइट को डाइवर्ज करता है, लाइट को स्प्रेड आउट करता है। सो दैट इज कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी लेंस? लेट्स ड्रॉ अ मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। तो सेंटर ऑफ स्फीयर होता है। इट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज पार्ट ऑफ। तो लेंस के अंदर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे बिकॉज इट इज बीन फॉर्म विद द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स लाइक दिस। तो अपने पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, ये सबको पता है, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ विच द मिरर इज पार्ट ऑफ। फोकस क्या होता है भैया? लेंस के पास दो फोकस होते हैं। फोकस ये जो f1 होता है, दैट इज नोन एज फर्स्ट फोकल पॉइंट। ये जो f2 होता है दैट इज नोन एज सेकेंड फोकल पॉइंट, ठीक है। तो व्हाट इज फर्स्ट फोकल पॉइंट? इट इज सच अ पॉइंट कि जब यहां से कोई भी रे ऑफ लाइट आती है ना, यहां से कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट आती है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। I don't have to tell you that this is known as principal axis. Alright, so when a ray of light is passing through a point, after refraction it becomes parallel to principal axis. This point is known as first focal point. What is f2 then? When a ray of light is parallel to principal axis, after refraction it passes through a point. That point is known as second focal point. समझ में आ रहा है? So this is the definition of focal points in case of convex lens. How about concave lens? Concave lens में क्या होगा? Concave lens बना लेते हैं भैया, हमने principal axis बना लिया। Concave lens क्या होगा? What is first focal? So what we were saying is, let's suppose that if ray of light is parallel to principal axis, then after refraction it will diverge, but then it appears to come from a point. मुझे ऐसा लगेगा कि वो लाइट जो है वो इस पॉइंट से डाइवर्ज हुई है, उसको बोलेंगे सेकेंड फोकल पॉइंट। तो फर्स्ट फोकल पॉइंट क्या होगा? फर्स्ट फोकल पॉइंट के लिए एक और डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से एक रे ऑफ लाइट है जो लेंस के ऊपर गिर रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बट
it appears to fall on a point. मुझे लग रहा है कि वो एक पॉइंट पे आके गिर रही है, that is known as first focal point. Although it is not that great importance, तो हम लोग इस पे ज्यादा ध्यान देंगे नहीं. You just remember concave lens. Concave lens के बारे में हम लोग थोड़ा ज्यादा याद रखेंगे कि concave lens के अंदर f1 f2 क्या होता है ना. Now there are some points regarding focal length जो एग्जाम्स में आते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Point number 1, we're talking about focal length, and we know what is focal length, which is denoted as small f. Focal length is the distance between the focus and the optical center. And the optical center क्या था मैंने बताया नहीं, पर I'm sure तुम सबको पता है. Optical center is the geometric center of the lens. It is the geometric center of the lens. तो पहला पॉइंट क्या है, that if medium on either side of lens is same, if medium on either side of lens is same, then f1 will be equal to f2. बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेंस के दोनों साइड पे अगर मीडियम सेम है तो मेरी दोनों फोकल लेंथ जो होगी वो सेम होगी. दूसरा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकस हमेशा रियल होता है, क्योंकि लाइट एक्चुअली मीट करती है फोकस के ऊपर. बट जो कॉनकेव लेंस होता है उसका फोकस वर्चुअल होता है, बिकॉज इट अपीयर्स टू मीट एट दैट पॉइंट. हमें लगता है कि उस पॉइंट पे मिल रहे हैं या उस पॉइंट से रे जा रही है. सो दैट इज व्हाई it has virtual focus. Important from MCQ's point of view. तो convex lens has real focus, concave lens has virtual focus. एक जो कि बहुत ही important चीज है, that is factors affecting focal length. कौन से factors हैं जो focal length को affect करते हैं? सबसे पहला जो factor है वो है material और medium. I'll be more precise. Let's say nature of medium. For an example, अगर मैं water के बारे में बात करूं तो water का जो refractive index होता है वो कम होता है, ठीक है, as compared to glass. तो उसकी focal length water की ज्यादा होगी. मतलब अगर मैं लेंस को मैं वाटर के अंदर रख दूं तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्योंकि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है एज कंपेयर टू एयर के कंपैरिजन में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो कम होगा. अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है, तो फोकल लेंथ जो होगी वो बढ़ जाएगी. दूसरा, फोकल लेंथ ऑफ थिक लेंस मतलब मोटी लेंथ जो होगी उसका फोकल लेंथ विल ऑलवेज बी लेसर देन फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस. ये दो पॉइंट याद रखने हैं. नेचर ऑफ मीडियम के अंदर फोकल लेंथ उसकी ज्यादा होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, एंड फोकल लेंथ ऑफ थिक लेंस इज ऑलवेज लेसर देन द फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस. मतलब मोटे लेंस का फोकल लेंथ हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू पतले लेंस का. ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दो पॉइंट ही है जो फोकल लेंथ को अफेक्ट करते हैं. लेंस के दोनों बाजू में अगर मीडियम सेम है, देन बोथ द फोकल लेंथ विल बी सेम. कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो रियल फोकस बनाएगा, कॉनकेव लेंस जो होता है वो वर्चुअल फोकस बनाएगा. एंड देयर आर टू फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट फोकल लेंथ. फर्स्ट इज नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है, एंड फोकल लेंथ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ तो फोकल लेंथ बढ़ेगा. तो लेंस को अगर मैंने वाटर में रखा तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी. फोकल लेंथ ऑफ थिक लेंस, मोटी लेंस का फोकल लेंथ हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू थिन लेंस, ठीक है. आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस बिकॉज़ वी डोंट हैव मच टाइम. मूविंग अहेड, नाउ नेक्स्ट आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ रे डायग्राम्स, you know better, ठीक है. आई विल जस्ट ड्रॉ दिस इंपॉर्टेंट टेबल इन व्हिच यू कैन रिवाइज अ बिट. मैं एक टेबल बना लेता हूं सो दैट अपने को याद रहेगा कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रखा तो इमेज कहां बनेगी, ठीक है. सो दैट विल मेक योर लाइफ सिंपल. ऑलराइट, मूविंग ऑन.
और सो ये एक छोटा सा टेबल है जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को ये याद रहना चाहिए, इसके बेसिस पे कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चंस भी आते हैं। सो लेट्स डिस्कस इट आउट वन बाय वन। रे डायग्राम तो आप श्योर सबको आता ही होगा, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा हुआ चलो, तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है? इमेज होती है फॉर्म F2 के ऊपर। जो इमेज बनेगी वो हाईली डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और इसका जो एप्लीकेशन है, जो बहुत बारी एमसीक्यूज में आते हैं, इसका जो एप्लीकेशन है दैट इज फॉर बर्निंग ग्लास। हम बर्निंग ग्लास के अंदर यही चीज यूज करते हैं। जब बर्निंग ग्लास हम बनाते हैं तब उस केस में ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रखा जाता है। आई मीन जब बर्निंग ग्लास हम यूज करते हैं तो वी ऑलवेज पुट इट दिस वे कि मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी के ऊपर है, ठीक है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट को मैंने बियॉन्ड 2f1 रखा, इमेज जो बनेगी वो F2 और 2f2 के बीच में बनेगी। इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड होगी, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड होगी। हमारे कैमरा के लेंस के अंदर यही कंसेप्ट यूज होता है। When the object is kept at 2f1, image formed will be at 2f2. It will be of same size. It will be again real and inverted, and it is used in terrestrial telescope. ये terrestrial telescope में use होता है। Next, when it is kept between f1 and 2f1, image will be formed beyond 2f2, and it will be magnified, again real and inverted. It is used. This concept is used in slide projector. When the object is kept at f1, image form will be at infinity. It will be highly magnified, again real and inverted, and it is used in collimator or spectrometer. Last, when it is kept between f1 and optical center, image will be formed on the same side of the lens, because image जो बनेगी वो magnified, virtual and upright होगी, और उसको हम लोग magnifying glass में यूज करते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा लेंस है जो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है? इज इट कॉन्वेक्स और कॉनकेव? इफ यू कैन सी कॉन्वेक्स के अंदर तो मैग्नीफाइड भी बन रही है, डिमिनिश्ड भी बन रही है। देयर इज ओनली वन लेंस दैट इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो होगा वो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। क्लियर है? तो if you want you can just refer it or you can click a photo. Then now we are moving forward now. Let's talk about sign convention and the lens formula. Now let's talk about lens formula and sign convention. Lens formula जो है that is 1 by v minus 1 by u that is equal to 1 by f. ये हमारा lens formula है। बच्चे जो हमेशा confused होते हैं वो sign convention में होते हैं। For them it becomes very difficult to remember कि कौन से lens में क्या positive होगा क्या negative होगा। वो वही समझ सकता है जिसको ग्राफ आता है। I know you all understand what is a graph, ठीक है। Now let's say this is coordinate axis, x axis and y axis. Let's say मैंने मेरा एक convex lens बनाया है, ठीक है। मैंने मेरा एक convex lens बनाया है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। Now हमें पता है कि ग्राफ के अंदर जो भी ये साइड में होते हैं, जो भी x एक्सिस के ये साइड में होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो भी ये साइड में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। y एक्सिस में जो भी नीचे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, जो भी ऊपर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो भी ऊपर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इफ यू सी इन कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स लेंस। मैं अच्छे से यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन दिस साइड लाइक दिस, and the distance between the object and the optical center is denoted as u. Now since u is on the left side, तो convex lens के लिए u मेरा हमेशा नेगेटिव होगा।
लेंस के अंदर जो सेकेंड फोकल पॉइंट होता है उसके बीच में जो उसका और ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। पर सर लेंस के अंदर तो दो फोकल पॉइंट होते हैं। अग्रीड, अग्रीड बच्चा, अग्रीड। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फोकल पॉइंट होगा वो F2 होगा, वो F2 होगा। सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलूंगा फोकल लेंथ। एंड सिंस इट इज ऑन द राइट साइड, इट इज ऑन द राइट साइड, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इमेज जो हमारी बनती है वो यहां बनती है नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ बनती है। तो डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द इमेज इज डिनोटेड एज V। तो मेरा जो V होगा वो भी पॉजिटिव होगा। सो whenever they talk about convex lens, U will always be negative, F will always be positive, V will always be positive except one case। अगर तुम 1 मिनट से इस वीडियो को पीछे लेते हो, मैंने टैबुलर फॉर्म में एक पॉइंट लिखा था लास्ट वाला, जब ऑब्जेक्ट को हम F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो लेंस के अंदर जो इमेज बनती है वो इन फ्रंट ऑफ लेंस बनती है, मतलब यहां। तो उस केस में मेरा V होगा नेगेटिव। कौन से केस में? लास्ट केस में। रेस्ट इन ऑल द केसेस V will be positive। टॉकिंग अबाउट कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में क्या होगा भैया? कॉनकेव लेंस में तो U हमेशा ही यहां रखते हैं भैया, तो U जो होगा वो तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। कॉनकेव लेंस के अंदर मेरा F2 और F1 शिफ्ट हो जाता है। कॉनकेव लेंस के अंदर F2 यहां होता है और F1 यहां होता है। तो ये बन गई मेरी फोकल लेंथ जो हमेशा ही नेगेटिव होगी। इमेज भी जो होती है वो हमेशा इन फ्रंट ऑफ लेंस बनती है, तो V भी हमेशा नेगेटिव होगा। So when we talk about concave lens, all three U, V, F, all three will be negative. समझ में आ रहा है? So if you want to write this down, you can write it down so that एग्जाम के दिन पे खाली तुमको इतना ही पढ़ के जाना है। इसके बेसिस पे 2 मार्क के लिए या तो 3 मार्क के लिए सम आएगा, तो अपने को सिर्फ यही पता होना चाहिए, रेस्ट इज सिंपल। ठीक है? एंड दिस इज द लेंस फॉर्मूला। नाउ एक फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का, ठीक है? नाउ दैट इज रिप्रेजेंटेड एज n, which is given by the formula I by O, which is also given by V by U. Now what is I and what is O बच्चा लोग? O is nothing but height of the object. O is nothing but height of the object. I is nothing but height of image. समझ में आ रहा है? तो कहना ही से कि अगर मेरा M नेगेटिव आया, that means we talking about real image, अगर मेरा M पॉजिटिव आया, that means we talking about virtual image. You have to remember this. I could explain this, I can explain this, but we don't have time. So you just have to remember कि M मेरा नेगेटिव होगा रियल इमेज के लिए, M मेरा पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए, M मेरा पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेज के लिए। क्लियर है? तो ये अपने को याद होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ M इज ग्रेटर देन 1, तो मेरी इमेज जो होगी वो मैग्नीफाइड होगी। इफ M इज लेसर देन 1, इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड होगी। एंड अगर M का वैल्यू 1 आया, देन इट विल बी ऑफ सेम साइज। समझा है ना? So this was about magnification. I guess we have covered this topic as well. Now the only thing which is left is power of lens. अभी हम लोग पावर के बारे में बात करेंगे। Now एक सेकेंड, let's erase this. Let's talk about power of lens. Now, power of lens क्या होता है?
power of lens is given by the formula 1 by f. The SI unit of power is diopter. In that case your focal length should be in meter. फोकल लेंथ तुम्हारा जो होगा वो मीटर में होगा. तुमको खाली ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है. समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तुमको, है ना? कॉन्वेक्स लेंस के लिए तुम्हारा जो पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड कॉनकेव लेंस के लिए तुम्हारा जो पावर होगा वो नेगेटिव होगा. तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि एक लेंस है जिसका पावर है +5 डायोप्टर. कितना है बच्चा लोग? +5 डायोप्टर. तो वो बोलेंगे व्हाट टाइप ऑफ लेंस इट इज. I'm so sorry, आना सही है. What type of lens it is? तो in this case it will be convex lens. And if it is -5 diopter, in that case it will be concave lens. That will be concave lens. तो कभी-कभी जब सम शुरू करते हैं तो वो पावर दे देते हैं. And पहला क्वेश्चन पूछेंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस. So if the power is positive, then the given lens will be convex. If the power is negative, then the given lens will be concave. ठीक है? तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर पॉजिटिव होगा, कॉनकेव लेंस के लिए पावर जो होगा वो नेगेटिव होगा. इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला P = 1 by f. पावर का SI यूनिट इज डायोप्टर, और उस केस में मेरा फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए. फोकल लेंथ जो होगा वो हमेशा मीटर में होना चाहिए. समझा? So I guess that clears up length as well. We have taken less than 40 minutes for this revision. Now next time we'll come up with spectrum as well. Thank you so much.